बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बिशनपुर के किनारे एक पुरानी और जर्जर हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। ये हवेली अपने आप में एक रहस्य थी। लोगों का मानना था कि इस हवेली में आत्माएं रहती हैं। कहते हैं जब रात होती है तो उस हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, किसी के चलने की, दरवाजे खुद ब खुद खुलने की और कभी कभी किसी के रोने की भी। कई साल पहले उस हवेली में एक नवाब साहब रहा करते थे। नवाब इफ्तिखार अली बड़े रुतबे वाले मगर अकेले इंसान थे। कहते हैं कि एक रात उन्हें किसी ने हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। उन्होंने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाया। बस वहीं उनकी मौत हो गई। तब से वो हवेली सुनसान हो गई। कई सालों बाद 5 दोस्तों का एक समूह राकेश, रीना, अर्जुन, सिम्मी और करण शहर से गांव आए। उन्हें एंजॉय के लिए एक जगह चाहिए था। गांव वालों ने उन्हें काली हवेली के बारे में बताया तो उन सब ने तय किया कि वे एक रात वहां गुजारेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, मत जाओ बेटा, जो गया वो लौटा नहीं। मगर युवाओं को डर नहीं लगा। वे कैमरा, टॉर्च और खाने पीने का सामान लेकर हवेली में दाखिल हो गए। रात के 12 बजे कुछ असामान्य शुरू होता है। हवेली के अंदर अजीब सी ठंड थी, जैसे कोई बर्फीली हवा चल रही हो। दीवारों पर जाले और पुरानी पेंटिंग्स टंगी थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ। सभी डर गए। सिम्मी तो वहीं बेहोश हो गई। राकेश ने टॉर्च घुमाई तो देखा एक साया उनके पास से गुजरा। फिर एक पुराना झूमर अपने आप जमीन पर गिरा और दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौट आया हूँ। तहखाने का दरवाजा खुला। अर्जुन की नजर एक दरवाजे पर गई जो धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। करण ने कहा, चलिए देखते हैं क्या है नीचे। वे सब नीचे गए। वहाँ एक पुरानी कुर्सी पर किसी की परछाई बैठी थी। अचानक एक बूढ़ी आवाज गूंजी, क्यों आए हो? नवाब की नींद क्यों तोड़ी? एकाएक रीना की चीख निकली। उसकी आंखों के सामने नवाब इफ्तिखार अली की आत्मा प्रकट हो गई थी। लाल आंखें, काले कपड़े और चेहरा झुलसा हुआ। वह हवा में तैर रहा था। नवाब चिल्लाया, अब तुम सब मेरे मेहमान हो, हमेशा के लिए। सुबह हुई, मगर अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास गए, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक कैमरा पड़ा मिला, जिसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी नवाब की आत्मा की। गांव वालों ने वो हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी। अब भी अगर कोई काली हवेली के पास जाता है तो दूर कहीं से एक आवाज सुनाई देती है, मैं अभी भी यहाँ हूँ, इंतजार में ही। पिछली घटना को हुए पूरे 10 साल बीत चुके थे। बिशनपुर गांव अब भी काली हवेली के नाम से कांपता था। गांव वाले अब उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। हवेली की दीवारों पर बेलें उगाई थी और हर दरवाजा सील कर दिया गया था। लेकिन शहर के एक क्राइम डॉक्यूमेंट्री रिपोर्टर आदित्य शर्मा को इस रहस्य ने खींच लिया। उसने वो पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग देखी थी जिसमें नवाब की आत्मा नजर आई थी। वो इस रहस्य को अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। मैं भूतों में विश्वास नहीं करता, आदित्य ने अपने दोस्त और कैमरामैन रवि से कहा। सच्चाई जानना है तो अंदर जाना ही पड़ेगा। रात का समय, दरवाजा फिर खुलता है। आदित्य और रवि ने रात के 11 बजे हवेली के सील तोड़कर प्रवेश किया। हवेली अब और ज्यादा भयानक हो चुकी थी। दीवारें जैसे सांस ले रही थीं और हर कोने से सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक पुराना दर्पण मिला। उसमें उनकी परछाई नहीं बल्कि किसी और की छाया दिख रही थी, वही नवाब। रवि चिल्लाया, भाई ये कोई जगह नहीं है इंसानों के लिए। जैसे ही वो पीछे मुड़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। जैसे तैसे करके एक कमरे में पहुंच गए और उन्हें पुरानी दीवार पर एक पेंटिंग मिली जिसमें वही 5 दोस्त थे, राकेश, रीना, अर्जुन, सिम्मी और करण, जिनका कोई अता पता नहीं चला था। फिर अचानक पेंटिंग में से खून बहने लगा और दीवार पर लिखा हुआ उभरा, वे अब मेरे हैं, अगला नंबर तुम्हारा है। कमरे में धुआं भर गया। जब धुआं छटा तो चारों ओर कई आत्माएं खड़ी थीं। उनके चेहरे बिगड़े हुए, आंखों से खून टपकता हुआ। वे सब वही 5 दोस्त थे, अब आत्माएं बन चुकी थी। नवाब की आत्मा कमरे के बीचों बीच प्रकट हुई और बोला, जो एक बार आया वो अब लौट नहीं सकता। आदित्य को एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक किताब थी, नवाब की मुक्ति। उसमें लिखा था, अगर किसी सच्चे इंसान का खून हवेली की चौखट पर चढ़े तो आत्माएं मुक्त हो सकती हैं, मगर कीमत जान होती है। आदित्य ने फैसला किया, अगर इससे वो आत्माएं आजाद हो सकती हैं तो उसे करना ही होगा। उसने अपनी हथेली काटी और खून से हवेली की देहरी पर मुक्ति लिखा। एक जोर की चीख के साथ हवेली कांप उठी। आत्माएं रोने लगी और फिर धुएं में विलीन हो गई। सुबह का समय, गांव वालों ने पहली बार देखा कि हवेली से धुआं उठ रहा था, लेकिन अब कोई चीख नहीं, कोई रोना नहीं। अंदर गए तो आदित्य बेहोश पड़ा था पर जिंदा था।
उसकी किताब में आखिरी लाइन जोड़ी गई थी, कभी कभी भूतों से डरना नहीं चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। क्या हवेली अब सच में शुद्ध हो गई है या कोई और आत्मा अब वहाँ कैद है?